बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। प्रोफेसर नाहिद अहमद आपसे मुखातिब है। आज हम सेकंड ईयर के मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 है, इंटीग्रेशन का, उसके एमसीक्यू ज़रा डिस्कस करेंगे। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट इसके बाद उनको सॉल्व भी किया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा। लेकिन फ़िल वक्त जो है ये इसके एमसीक्यू जो हैं आपको टिक करके बताए जाएंगे कि ये कौन सा सही है। नंबर 1 पे है जी, इफ़ v इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब, वॉल्यूम है एक्स क्यूब के बराबर है, तो देन डिफरेंशियल ऑफ v इज़, डिफरेंशियल ऑफ v जो होता है वो dv होता है। और इधर से एक्स क्यूब का आप डेरिवेटिव लेंगे, 3x² आएगा, साथ में dx आ जाएगा। तो जो dv है वो 3x² dx के इक्वल होगा। इंटेग्रल दूसरा है जी, d ओवर डी एक्स की पावर n dx। पहले तो क्या करना है, आपने x की पावर n का डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव जब लेते हैं तो पावर को नीचे लेके आते हैं, पावर में से एक लेस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा n x की पावर n-1। तो जब आपने डेरिवेटिव लेना है और चूँकि इंटीग्रेशन उसका रिवर्स होती है, तो आपने जब दोबारा इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो वो पहले वाला ही फंक्शन आ जाना है, x की पावर n प्लस सी। तो जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो अगर पावर फंक्शन हो तो उसकी पावर में एक ऐड किया जाता है और उतने से ही डिवाइड कर दिया जाता है। जब आप उतने से ही ऐड करके उतने से ही डिवाइड करेंगे तो x की पावर जो है n आ जाएगी ओवर 1 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका जो इंटीग्रेशन होगी x की पावर n ही आ जाएगी। a की पावर x dx इसके लिए फार्मूला है, अगर कोई कांस्टेंट टर्म हो उसकी पावर वेरिएबल में हो तो उसको कांस्टेंट टर्म को ऊपर वैसे ही लिखा जाता है और नीचे उसका लॉग लिया जाता है, प्लस सम कांस्टेंट फंक्शन लिखा जाता है। ये है जी, आगे आ गया जी 1/x dx। अगर नीचे कोई फंक्शन मौजूद हो, ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, तो उसकी इंटीग्रेशन करते हुए लॉग ऑफ डिनोमिनेटर लिखा जाता है, तो ये लॉग ऑफ x प्लस सी हो जाएगा। इसी तरह से cot x dx है। cot x के लिए जो है cot ऑफ x जो है इसको आप cos x ओवर sin x लिखेंगे। नीचे sin x आ जाएगा, ऊपर cos x आ जाएगा। नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो इसकी इंटीग्रेशन log ऑफ sin x हो जाएगी, तो प्लस सी भी आएगा, log ऑफ sin x प्लस सी। तो ये आगे आ गया जी सीकेंट एक्स डी एक्स। सीकेंट एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन है, इसका फार्मूला भी है log ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी लिखा जाता है। इंटेग्रल टेन एक्स डी एक्स, टेन एक्स होता है साइन एक्स ओवर कॉज एक्स। नीचे कॉज है तो ऊपर उसका जो है डेरिवेटिव माइनस साइन होना चाहिए, तो ये हमारे पास आ जाएगा log ऑफ सीकेंट एक्स में भी होती है तो log ऑफ साइन ऑफ एक्स की फॉर्म में भी आ सकती है, लेकिन ये टेन एक्स के लिए फार्मूला है log ऑफ सीकेंट एक्स प्लस सी, ये डायरेक्टली दिया हुआ है। cos 2x जो है इसके एंगल का डेरिवेटिव बनता है 2, तो वो तो पहले 2 हमारे पास मौजूद होना चाहिए, तो फिर इसकी इंटीग्रेशन साइन 2x में हो जाएगी। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो इस तरह से साइन 2x ओवर 2 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसके बाद है जी लेमडा 3 की पावर लेमडा एक्स डी एक्स, वही कांस्टेंट की पावर वेरिएबल में होगी। इसको एक दफ़ा तो आप वैसे ही लिख देंगे और नीचे फिर जो है जो भी आपके पास कांस्टेंट जिसकी पावर है वो लिखा जाएगा, और साथ में ऊपर वाला जो पावर है उसका डेरिवेटिव भी नीचे ही लिखा जाएगा। तो इस तरह से 3 की पावर लेमडा एक्स ओवर लेमडा लॉग ऑफ 3 प्लस सम कांस्टेंट सी हो जाएगी। अब जब नीचे कोई फंक्शन मौजूद हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो उसकी इंटीग्रेशन लॉग ऑफ फंक्शन हो जाती है, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी हो जाएगी। अब जो है ई की पावर हो और उसकी पावर का डेरिवेटिव साथ में मौजूद हो,
तो इसकी इंटीग्रेशन करते हुए तो आप लिखते हैं ई की पावर जो भी फंक्शन हो वो ऐसे लिखा जाता है प्लस सम कांस्टेंट सी लिखा जाता है। log ऑफ एक्स ओवर एक्स डी एक्स इक्वल टू log ऑफ एक्स ऊपर मौजूद है, साथ ही उसका डेरिवेटिव 1/x मौजूद है। तो जब कोई फंक्शन ऊपर पड़ा हुआ हो साथ उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ हो तो हम उस फंक्शन की पावर में एक ऐड कर देते हैं और उतने से ही डिवाइड कर देते हैं। तो ये log ऑफ एक्स का स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी आ जाएगा। अब ये e की पावर हो तो साथ में उसका डेरिवेटिव भी पड़ा हुआ हो तो उसकी इंटीग्रेशन e की पावर वही फंक्शन आ जाता है। अब e की पावर 10x है तो पावर का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स पड़ा हुआ है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगी e की पावर 10x प्लस सम कांस्टेंट c आ जाएगी। व्हेन एक्सप्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इन्वॉल्व इन इंटीग्रेशन, तो हम सब्स्टिट्यूशन कौन सी करते हैं? तो सब्स्टिट्यूशन हमारे पास होती है x इज़ इक्वल टू ए साइन थीटा। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो फिर होती है x इज़ इक्वल टू ए सीकेंड थीटा। इंटेग्रल डी एक्स ओवर एक्स लॉग ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, अब ये है जी 1/x 1/log x, log x के साथ 1/x उसका डेरिवेटिव भी पड़ा हुआ। अगर हम इसको अलग-अलग कर लें 1/log ऑफ x लिखें तो 1/x को साथ में लिख लें। नीचे फंक्शन मौजूद है log x और साथ ही उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो इसकी इंटीग्रेशन log ऑफ x में हो जाएगी प्लस सम कांस्टेंट c हो जाएगा। log ऑफ x है अकेला है, इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की जाती है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जब हम करेंगे तो इसके लिए इस साथ जो है 1 को आप रखेंगे सेकंड फंक्शन और log ऑफ x को रखेंगे फर्स्ट फंक्शन। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा x log ऑफ x माइनस x प्लस c, ये वाला ट्रू होगा। अब बेटा e की पावर x है cos ऑफ x प्लस साइन ऑफ x dx है। अगर ब्रैकेट के अंदर जो है एक फंक्शन हो दूसरा उसका डेरिवेटिव हो और बाहर e की पावर x वगैरह मौजूद हो और आप देखें कि जो फंक्शन अंदर है जिसका डेरिवेटिव साथ में पड़ा हुआ है, तो जब आप वर्किंग करेंगे तो वो हो जाएगा e की पावर x और साथ में वो फंक्शन लिखा जाएगा जो भी होगा। अब देखें ब्रैकेट के अंदर साइन ऑफ x फंक्शन है तो cos ऑफ x साइन x का डेरिवेटिव है, तो इसकी इंटीग्रेशन e की पावर x साइन ऑफ x हो जाएगी प्लस सम कांस्टेंट c हो जाएगी। ये अगला सवाल भी ऐसा ही है MCQ। log ऑफ x फंक्शन है और 1/x जो है वो log ऑफ x का डेरिवेटिव है, तो ब्रैकेट के साथ ही बाहर e की पावर x भी मौजूद है, तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी e की पावर x और फंक्शन log ऑफ x है तो log ऑफ x आ जाएगा प्लस सम कांस्टेंट c आ जाएगा। अब जो है जी नेक्स्ट जो है माइनस पाई टू पाई साइन ऑफ x dx। साइन ऑफ x जो है इसकी इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉज x, तो जब माइनस कॉज x की फॉर्म में लिखेंगे तो आप देखेंगे माइनस कॉज, पहले वो जो है बड़ी लिमिट पुट की जाती है माइनस कॉज पाई, फिर माइनस माइनस कॉज पाई, तो ये 2 दफ़ा आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कॉज पाई जो है वो -1 होता है और ये जब आप ये दूसरा भी लिखेंगे तो ये +1 आ जाएगा। -1 + 1 जो है वो 0 बन जाएगा। 0 to 1 1/1 + x² dx। तो ये 1/1 + x² जो है tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है, तो tan इनवर्स x बन जाएगा। tan इनवर्स 1 जो है वो π/4 होता है, माइनस tan इनवर्स 0 0 होता है, तो इसलिए इसका आंसर π/4 आ जाएगा। इंटीग्रल है जी -π/2 to π/2 cos ऑफ x dx। cos ऑफ x की इंटीग्रेशन sin x होती है, sin π/2 लिखेंगे, sin 91 होता है, माइनस माइनस का sin π/2 लिखेंगे जो प्लस का sin π/2 हो जाएगा, तो 1 + 1 2 आ जाएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन सी वाला सही होगा। -∞ to ∞ 1/1 + x² dx। तो 1/1 + x² जो है tan इनवर्स x इसकी इंटीग्रेशन होती है, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी जो है
तो वो आप देखेंगे क्या बनती है। इस लिहाज से जब आप इसकी वर्किंग करेंगे तो वो आपके पास -tan−1 माइनस इन्फिनिटी है, तो ये π/2 प्लस π/2 आ जाएगा। तो π/2 प्लस π/2 मिल के पाई बन जाएगा। a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो, जब आप इस इंटेग्रल की जो है लिमिट ऊपर छोटी वाली बड़ी, बड़ी वाली छोटी की जगह पे लिखते हैं तो इसके साथ बाहर माइनस का साइन आ जाता है, तो ये -b/2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y dx प्लस एक्स डी वाई, इसको आप अलग-अलग करेंगे। एक dy/dx आपने फाइंड आउट करना है, तो जब dy/dx आपने फाइंड आउट करना है तो दूसरी साइड पे जाके आ जाएगा y/x। तो y/x को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसको कम्प्लीटली डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा xy इज इक्वल टू c। इंटेग्रल सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स है। सीकेंड स्क्वायर एक्स जो है वो tan x का डेरिवेटिव होता है, इसलिए इसकी इंटीग्रेशन tan ऑफ x प्लस c हो जाएगी। इसके बाद है जी इंटेग्रल सीकेंड स्क्वायर एक्स ओवर tan x का अंडर रूट है। तो नीचे को फंक्शन पड़ा हुआ है, ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है। अगर वो पावर के बगैर हो तो उसकी इंटीग्रेशन लॉग में होती है। अब tan x को ऊपर शिफ्ट करेंगे, tan x की पावर -1/2 हो जाएगी। ऊपर tan x की पावर -1/2 होगी, साथ में उसका डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स पड़ा हुआ होगा, तो हम उसकी पावर में 1 ऐड कर देंगे और उतने से ही उसको डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 tan ऑफ x अंडर रूट प्लस c। साइन ऑफ x जो है इसकी इंटीग्रेशन जो है वो आपने लिखनी है जी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होनी है। तो ये साइन स्क्वायर एक्स ओवर 2 प्लस सी बन जाएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके इसको सॉल्व करेंगे। इसी तरह से इंटेग्रल है 0 टू पाई साइन एक्स डी एक्स है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने के बाद इसमें इसकी लिमिट पुट कर दी जाएगी। तो लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0। साइन ऑफ एक्स के लिए साइन ऑफ एक्स जो है डेरिवेटिव कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, इसलिए इसकी इंटीग्रेशन माइनस कॉज एक्स होगी। तो माइनस का कॉज एक्स प्लस सी इसका आंसर आएगा। साइन एक्स जो है इसकी इंटीग्रेशन माइनस कॉज एक्स होती है, माइनस कॉज एक्स प्लस सी लिखा जाए। इधर से साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉज एक्स होती है, जब आप इसकी लिमिट पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। ये वाला आंसर इसका सही होगा। इसके बाद है 0 टू π/4 सीकेंड स्क्वायर एक्स। सीकेंड स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन होती है tan x। तो अब आप tan x की जगह पे लिखेंगे tan π/4 माइनस tan 0। tan 45 1 होता है, tan 0 0 होता है, तो इसलिए इसका आंसर 1 आ जाएगा। इंटेग्रल 2 की पावर x dx है, तो ये उसी तरह से आ जाएगा इंटेग्रल 2 की पावर x ओवर log ऑफ 2 प्लस c। 2 की पावर x है ये, ओवर log ऑफ 2 प्लस c। इसके साथ है जी e की पावर x है, ब्रैकेट के अंदर log ऑफ x उसका दिया हुआ है और साथ में डेरिवेटिव भी दिया हुआ है। ब्रैकेट के अंदर एक फंक्शन मौजूद हो, साथ में उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ हो, बाहर e की पावर x वगैरह मौजूद हो, तो उसकी इंटीग्रेशन हो जाती है e की पावर x इनटू फंक्शन प्लस c। तो ये बन गया जी e की पावर x log ऑफ x प्लस c। 0 टू π/2 cos ऑफ x dx है।
कॉज एक्स जो है ये डेरिवेटिव होता है साइन एक्स का और इसकी इंटीग्रेशन हो जाती है साइन एक्स। तो साइन पाई बाय टू जो होता है वो वन होता है, माइनस साइन ज़ीरो जो है वो ज़ीरो होता है, तो वन आंसर आ जाएगा इसके लिए। इंटेग्रल -1 to 2 x dx, एक्स की जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आ जाएगी एक्स स्क्वेयर ओवर टू। तो 1/2 बाहर लिखेंगे तो ये 2 का स्क्वेयर आ जाएगा, माइनस माइनस 1 का स्क्वेयर आ जाएगा, तो 2 का स्क्वेयर 4 आ जाएगा, 4 माइनस 1 3 आ जाएगा, तो 3/2 बन जाएगा, वो इसका आंसर बन जाएगा। The order of differential equation d square y over dx square minus dy over dx plus 2x is equal to 0 is, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होता है इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है वो होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है उसको डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहा जाता है। तो इसमें सबसे बड़ा डेरिवेटिव जो है वो सेकंड डेरिवेटिव है, 2 है, तो इसलिए इसका ऑर्डर जो है वो 2 होगा। सबसे बड़ा डेरिवेटिव का जो ऑर्डर है या पावर है, सबसे बड़ा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाता है। यहाँ पे सबसे बड़ा डेरिवेटिव है 2, डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसलिए इसका ऑर्डर 2 होगा। व्हाट इज़ द एरिया अंडर द कर्व वाई इज इक्वल टू कॉज एक्स फ्राम, ये आप इसको सॉल्व करेंगे कॉज एक्स के लिए और उसकी लिमिट जो है 0 to π/2 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 1। द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर का क्यूब प्लस डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, डिग्री जो होती है जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव होता है उसकी पावर देखी जाती है कितनी। तो यहाँ से सबसे बड़ा डेरिवेटिव है 2 और ऊपर उसकी पावर है 3, इसलिए इसकी डिग्री जो है वो 3 होगी। इंटेग्रल e की पावर ए एक्स ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, फंक्शन जो है उसके साथ e की पावर का डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए, साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए, तो फिर इसकी इंटीग्रेशन e की पावर और साथ में वो फंक्शन आ जाता है, तो e की पावर ए एक्स एफ ऑफ एक्स आ जाएगा प्लस सम कांस्टेंट c लिखा जाएगा। इसके बाद है जी 2 ओवर एक्स प्लस 2 डी एक्स, तो ये हमारे पास जो है 2 कांस्टेंट है, इसको साइड पे लिख देंगे। 1 ओवर एक्स प्लस 2 है, तो ये डी एक्स है, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो ये 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस 2 हो जाएगा। तो जो 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस 2 है उस पर आप लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो लॉग ऑफ एक्स प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी आ जाएगा, इस तरह से ये इसका आंसर आ जाएगा। जब पावर रूल के मुताबिक अगर एक्स वगैरह की कोई पावर है तो जिस फंक्शन की पावर है अगर उसी का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, एक्स का डेरिवेटिव 1 है, तो हम इंटीग्रेशन करते हुए उसकी पावर में एक ऐड कर देते हैं और उतने से उसको डिवाइड कर देते हैं प्लस सम कांस्टेंट सी लिख देते हैं, तो ये इसकी इंटीग्रेशन हो जाती है। 1 to 2 5x की पावर 4 dx है, तो जब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो 5x की पावर 5 ओवर 5 आ जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो ये x की पावर 5 पे आप लिमिट अप्लाई करेंगे, 2 की पावर 5 32 होता है, माइनस 1 की पावर 5 1 होता है, तो ये 31 इसका आंसर आ जाएगा। 1 ओवर वाई डी वाई इज इक्वल टू, इसकी इंटीग्रेशन करनी है, नीचे कोई फंक्शन पड़ा हुआ है हमारे पास, फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है। तो जब इस तरह की सूरत हाल हो तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उसका लॉग ले लेते हैं, लॉग ऑफ वाई प्लस सी, लॉग ऑफ 1 ओवर वाई प्लस सी, लॉग ऑफ वाई स्क्वायर प्लस सी वाई प्लस सी, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ वाई प्लस सी, नीचे को फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। तो ए की पावर एक्स डी एक्स है ए की पावर एक्स लॉग ऑफ ए प्लस सी, ए की पावर एक्स ओवर लॉग ऑफ ए प्लस सी, कांस्टेंट की पावर हो साथ में उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ हो पावर का, तो हम इसकी इंटीग्रेशन करते हुए कांस्टेंट की पावर लिख देते हैं डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ कांस्टेंट लिख देते हैं प्लस सी लिख देते हैं, तो ये ए की पावर एक्स ओवर लॉग ऑफ ए प्लस सी हो जाएगा, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपने ये चैप्टर नंबर 3 सेकंड ईयर की बुक का
इंटीग्रेशन वाला जो चैप्टर है उसके एमसीक्यूज़ मुकम्मल किए। इंशाल्लाह इसकी एक्सप्लेनेशन डिस्कशन जो है इनको सॉल्व करके वो भी लिखी जाएगी, लेकिन अभी तक आप इनको इसी तरह से मुकम्मल करें।